नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर वोकेशनल सब्जेक्ट जिसका नाम है मेडिसिनल प्लांट औषधीय पादप के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और लगभग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वो हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले मैं वोकेशनल सब्जेक्ट का यही मेडिटेशनल प्लांट का सिलेबस बता चुकी हूँ, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जा करके देख सकते हैं। आज आप लोग बस क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर इसके बाद जो आंसर होते हैं इन क्वेश्चन का लगभग 1 2 3 4 5 जितने वीडियोस में कवर हो जाएगा, मैं फिर कवर कराने की कोशिश करूँगी उसको भी अच्छे से, जिससे आपको मेडिसिनल प्लांट जो है इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होता है ऐसे आसानी से मिलता नहीं है। ये मुझे भी पीडीएफ अलका जी एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने सेंड किया था, तो थैंक यू अलका जी पीडीएफ सेंड करने के लिए। तो इसी से मैं आपको बता दूंगी, बस वही मेडिटेशनल प्लांट की बुक है, तो इससे आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि आखिरकार आता क्या है, कैसे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों की फर्स्ट इकाई यूनिट फर्स्ट, औषधीय पादपों की सामान्य जानकारी। इसमें आपको क्या बताना है? औषधीय पादपों की सामान्य जानकारी, औषधीय पादपों की परिभाषा, इतिहास व वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता। इससे पहले मैं सिलेबस बता चुकी हूँ, तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा उसको। चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है हम लोगों का, औषधीय पादपों का सामान्य परिचय लिखते हुए औषधीय पादपों की परिभाषा लिखें। तो हिंदी में मैं आप लोगों को बता दूंगी और इंग्लिश में आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों को पढ़ूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपका भी और मेरा भी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, औषधीय पादपों का इतिहास क्या है, उसको विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में औषधीय पादपों की भूमिका एवं आवश्यकता लिखिए। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, भविष्य में औषधीय पादपों की भूमिका एवं आवश्यकताएं स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, औषधीय पौधों के जनक कौन था, औषधीय पौधों की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। औषधीय पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, मानव और पर्यावरण के लिए औषधीय पादपों की भूमिका बताइए। और प्रश्न 9 है, औषधीय पादपों का महत्व लिखिए। तो जो हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है उसकी शब्द सीमा जो होती है पेपर में बताई रखती है कि 500 शब्द होते हैं, तो आपको 500 शब्द अर्थात 4 से 5 पेज आपको उसको लिखना पड़ता है। तो जो दीर्घोत्तरीय वाले क्वेश्चन उसको 4, और इसका जो लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसका कितना होता है, 300 शब्द सीमा जो होती है 300 वर्डों तक। तो आप उसको 300 मतलब 2 से 3 पेज इसको भी लिखना पड़ता है आपको। तो इस हिसाब से आप लोग खुद से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो डालूंगी। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट का जो होता है हमारा टॉपिक सेकेंड है, पादप अंगों का परिचय। तो ये लगभग क्या है कि हम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, ये हमको आसानी से समझ में आ जाए, ये ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप एक बार या तो पीडीएफ चेक कर लें या फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको जितना होगा सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसमें पादप अंगों का परिचय, फल, जड़, तना, पत्ती और उनके रूपांतरण। तो चूंकि आप बॉटनी के स्टूडेंट हो, आप तो पहले ही हमारा जो अप्लाइड बॉटनी है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रूपांतरण वगैरह सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को पहले से क्लियर है। तो फल का परिचय देते हुए फल के कार्य, प्रकार एवं रूपांतरण को समझाइए। एक सेकेंड, फिर हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, जड़ एवं उसके रूपांतरण को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अगर आपको इनको वीडियो देखना होगा तो मैं बेसिक बॉटनी की जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पढ़ा रखी है उसको मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप उसी से जा करके देख सकते हैं। जड़ का परिचय, जड़ के प्रमुख कार्य, जड़ के प्रकार एवं जड़ का रूपांतरण। फिर 12 क्वेश्चन है, पादप अंगों के अंतर्गत तना का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखे। तने का परिचय, प्रमुख कार्य, प्रकार एवं तने का रूपांतरण। फिर 13 क्वेश्चन है, पादप अंग पत्ती का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पत्ती का परिचय, पत्ती के प्रमुख कार्य, पत्ती की संरचना, पत्ती का रूपांतरण। फिर
प्रश्न चौथा है, बीज का परिचय निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। बीज का परिचय, बीज के प्रमुख कार्य, बीज की संरचना, बीज के प्रकार, बीज का रूपांतरण। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। और यदि आप लोग ये जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप इस हिसाब से याद करेंगे कि आपसे 4 से 5 पेज बन जाए। थोड़ा बेसिक आप 3 से 4 पेज याद कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा और अपने से भी जोड़ करके 4 से 5 पेज लगभग इंसान बना सकता है। जब आप ये चीज़ें याद कर लोगे तो आपका ये जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो अपने आप कवर हो जाएगा। पादपों का महत्व, जब आप लोग पत्ती हो गई, तना, जड़, सब सारी चीज़ें महत्व उसका पढ़ लोगे तो इसमें तो पादप में वही ना लिखना है, तो वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर पर्यावरण में पादपों का महत्व लिखिए। मानव जीवन में पादपों का महत्व लिखिए, क्वेश्चन 17 है। फिर क्वेश्चन 18 है, भविष्य के लिए पादपों का महत्व दर्शाइए। फल का महत्व लिखिए, तने का महत्व अपने शब्दों में लिखिए, पत्ती का महत्व लिखिए, बीज पादप का महत्व स्पष्ट कीजिए, जड़ का महत्व समझाइए। ये हो गया। फिर हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका टॉपिक थर्ड है, खेती और कटाई की प्रक्रिया। खेती और कटाई की प्रक्रिया विस्तार में समझाइए। तो हम सभी को क्या है, खेती और कटाई की प्रक्रिया नॉर्मली पता होती है क्या क्या, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पुस्तक की भाषा में लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो बस आप लोग टॉपिक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने शब्दों में भी जोड़ के लिख देंगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, खेती में भूमि तैयार क्यों करनी पड़ती है, सिंचाई का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों की कटाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फसल कटाई के बाद थ्रेशिंग और सफाई क्यों आवश्यक है। कटाई के बाद फसल को कैसे संग्रहित किया जाता है। फिर हमारी यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक फोर्थ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रसंस्करण एवं भंडारण की प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। भंडारण से पहले फसल को सुखाना क्यों आवश्यक है। ठंडा भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद 33 क्वेश्चन है, प्रसंस्करण के दौरान पैकेजिंग क्यों महत्वपूर्ण है। भंडारण में आधुनिक तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है। प्रसंस्करण में ग्रेडिंग और छटाई क्यों महत्वपूर्ण है। प्रसंस्करण और भंडारण प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा में कैसे मदद करती है। फिर हमारा टॉपिक 5 है, औषधीय उत्पादों के विपणन को विस्तार में समझाइए। औषधीय उत्पादों का विपणन क्या है, विपणन ना प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर औषधीय उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। औषधीय उत्पादों का प्रचार कैसे किया जाता है। औषधीय उत्पादों के विपणन में विभिन्न माध्यमों का क्या महत्व है। फिर है, औषधीय उत्पादों के विपणन में कौन सी चुनौतियां आती हैं। औषधीय उत्पादों के विपणन में ग्राहक शिक्षा का क्या महत्व है। फिर हमारा 6वां टॉपिक है, मानव स्वास्थ्य तथा संतुलित आहार, मानव स्वास्थ्य और संतुलित आहार में भूमिका बताइए। फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में है, संतुलित आहार क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, संतुलित आहार का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या असर पड़ता है। संतुलित आहार का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध क्या है। संतुलित आहार के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है। 51 है, संतुलित आहार का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे इसी का टॉपिक 7 है, गुणवत्ता नियंत्रण का आधारभूत विचार व राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे CDRI, CMPN, BRI का योगदान क्या है। तो ये सारी संस्थाएं, उनका क्या योगदान है, तो उसके बारे में आपको गुणवत्ता नियंत्रण का आधारभूत विचार लिखिए तथा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का योगदान समझाइए। गुणवत्ता नियंत्रण का अर्थ लिखते हुए बताइए कि गुणवत्ता नियंत्रण क्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, गुणवत्ता नियंत्रण में क्या शामिल है। प्रखर प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण क्या है। फिर उसके बाद प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण नमूने चलाने का उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद 57 क्वेश्चन है, एक प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है। गुणवत्ता नियंत्रण की 4C क्या है, ये सारे आपको बताने हैं। फिर इसी का 8वां और लास्ट टॉपिक हमारी यूनिट फर्स्ट का, हर्बल औषधि उत्पादों के प्रयोग के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए, विस्तार में समझाइए। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, हर्बल उत्पादों के दुष्प्रभाव क्या हैं। हर्बल उत्पाद खरीदते समय सबसे पहली सावधानी क्या बरतनी चाहिए। क्या हर्बल उत्पादों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के किया जा सकता है।
हर्बल उत्पादों को अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या हो सकता है? हर्बल औषधि उत्पादों को उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श क्यों आवश्यक है? फिर उसके बाद है हर्बल उत्पादों में घटकों की जानकारी पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? हर्बल उत्पादों का गलत भंडारण उपयोगकर्ता की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं कुछ। फिर हमारी यूनिट सेकंड आ जाती है। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो थोड़ी सी क्या अपन के लाइफ से मिलती जुलती है। उसमें बस आपको एक बार पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। बस वो ये हो कि आप थोड़ा कठिन शब्द भाषा में ना पढ़ें, अपनी सरल भाषा में पढ़ें, फिर लिख के आएँ तो आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से। फिर हमारी यूनिट सेकंड है जिसका नाम है महत्वपूर्ण औषधीय भारतीय पादप भाग 1। चूर्ण के रूप में पादप अंगों का उपयोग। चूर्ण बनाने के लिए जो होता है कैसे पादप अंगों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहला है हमारा आंवला, एम्वेलिका ऑफिसिनेलिस। तो चूर्ण के रूप में आंवले का सेवन कैसे किया जाता है? आंवले के औषधि उपयोग, सेवन विधि एवं रखे जाने वाली प्रमुख सावधानियां सहित विस्तार में समझाइए। ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है? वहेड़ा, टर्मिनेलिया वेलेरिका के बारे में। औषधीय पादप बहेड़ा का चूर्ण रूप में उपयोग निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो परिचय और पहचान बनाना है। चूर्ण के रूप में उपयोग किए जाने वाले अंग कौन से होते हैं? औषधि उपयोग क्या है? सेवन की विधि कैसी होनी चाहिए और सावधानियां क्या होनी चाहिए? फिर उसके बाद क्या है? हरण है, टर्मिनेलिया चेबुला। औषधीय पादप हरण का चूर्ण के रूप में किस प्रकार उपयोग होता है समझाइए। फिर उसके बाद हल्दी है, हल्दी अपन की कुरकुमा लौंगा जिसको बोला जाता है। हल्दी कुरकुमा लौंगा का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। परिचय एवं पहचान, चूर्ण हेतु उपयोगी अंग, औषधि उपयोग, सेवन विधि, सावधानी। फिर उसके बाद है लहसुन। तो 71 क्वेश्चन है। चूर्ण के रूप में औषधीय पादप लहसुन का विस्तार में परिचय लिखिए। फिर उसके बाद 72 क्वेश्चन है। करेला, औषधीय पादप करेले के चूर्ण में उपयोग में निम्नलिखित विधियों के आधार पर कीजिए। परिचय एवं पहचान, चूर्ण के रूप में उपयोगी अंग, औषधि उपयोग, सेवन विधि, सावधानी। फिर उसके बाद है जामुन। औषधीय पादप जामुन का परिचय चूर्ण के रूप में दीजिए। फिर है मेथी। औषधीय पौधे मेथी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। फिर उसके बाद है दालचीनी। दालचीनी के औषधि उपयोगों का परिचय, इसकी सेवन विधि सहित लिखिए। सर्पगंधा का विस्तार में परिचय दीजिए। फिर उसके बाद है काली मिर्च। काली मिर्च के चूर्ण रूप में बहुउपयोगी उद्देश्य, काली मिर्च का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। परिचय एवं पहचान, चूर्ण के रूप में उपयोग, औषधि उपयोग, सेवन विधि, सावधानियां। फिर उसके बाद आ जाएगा अपन का 12वां अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का औषधि उपयोग विस्तार में समझाइए। फिर उसके बाद क्या है? इसबगोल की भूसी। तो इसबगोल की भूसी औषधि उपयोग, चूर्ण के रूप में उपयोगी, चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद है वेल। पादप अंग वेल का चूर्ण के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है समझाइए। फिर रस के काढ़े के रूप में पादप अंगों का उपयोग। तो आंवला का किस रूप से आंवले का जो रस होता है वो कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी परिचय, काढ़े के रूप में उपयोग, सेवन विधि, सावधानियां। बस एक बार आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, बस एक बार में आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अदरक का परिचय रस या काढ़े के रूप में किस प्रकार किया जाता है वर्णन लिखिए। प्याज अथवा कांदे का उपयोग रस काढ़े के रूप में किया जाता है। लौकी का परिचय एवं पहचान औषधीय रूप से स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद है तुलसी। तुलसी का रस काढ़े के रूप में उपयोग निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। परिचय एवं पहचान, रस काढ़े के रूप में, सेवन विधि, सावधानी। फिर उसके बाद है अर्जुन। पादप अंग अर्जुन का रस काढ़े के रूप में उपयोग समझाइए। नीम। नीम की पत्तियों का औषधीय महत्व रस अथवा काढ़े के रूप में किस प्रकार होता है समझाइए। फिर उसके बाद है 8वां ग्वारपाठा। एलोवेरा का परिचय लिखते एवं रस के काढ़े का इसका उपयोग कैसे किया जाता है विस्तार में समझाइए। फिर उसके बाद है ब्राह्मी। ब्राह्मी के बारे में आप क्या समझते हैं समझाइए। गिलोय का रस और काढ़े के रूप में औषधीय महत्व लिखिए। शंखी पुष्प का औषधीय महत्व रस अथवा काढ़े के रूप में विस्तार से लिखिए। फिर उसके बाद अपन का आ जाएगा यूनिट थर्ड जो कि है भारतीय औषधि, महत्वपूर्ण औषधि युक्त भारतीय पादप भाग 2। इसमें क्या करना है? लोशन एवं मरहम के रूप में पादप अंगों का उपयोग। तो इसमें आपको कौन कौन से पादप अंग बताने ये देख लीजिए। इसमें एलोवेरा हो जाएगा, मेथी हो जाएगा, और फिर इसके बाद मेरीगोल्ड आ जाता है, नीम,
तेल, तेल के रूप में किस किस अंगों का यूज़ किया जाता है, तो नीम का तेल कैसे बनाया जाता है, नारियल का हो गया। फिर उसके बाद आता है यूकेलिप्टस का। सारी चीज़ें सेम हैं, बस आप पीडीएफ जा कर के देख लीजिएगा, टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूँगी। सर्जिकल तंतु के रूप में किसका किसका उपयोग, तो जूट का कैसे होता है, केला हो गया। और पुलिस्ट के रूप में पादपंग अंगों का उपयोग एवं पहचान, तो सबसे पहले यूकेलिप्टस हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आ जाएगा अदरक, लहसुन, प्याज, धतूरा, ओक, आरंडी। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन। ये लास्ट के क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े हैं, आप लोग बस करके सिंपली पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ की लिंक आपको देख लूँगी, वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, उसकी भी लिंक मैं मेंशन कर दूँगी। और यदि इसके आंसर पीडीएफ आपको चाहिए, आंसर वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँ समझाऊँ, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर उसको भी दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।